right now, इस exact moment में someone is manipulating you. हो सकता है आपका बॉस हो, आपका फ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर। और सबसे बुरी बात, आपको पता भी नहीं चल रहा। नमस्कार दोस्तों, मिलियन माइंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो लोग हर दिन आप पर यूज करते हैं। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल है कि आप इन्हें सीखने के बाद कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के अंत में मैं सबसे खतरनाक ट्रिक रिवील करूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, मिलियन माइंड को सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, द फुट इन द डोर टेक्निक। ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन है। कोई आपसे पहले एक छोटी सी हेल्प मांगता है। आप सोचते हो छोटी सी बात है, कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी फेवर्स मांगने लगता है और आप मना नहीं कर पाते क्योंकि आप ऑलरेडी कमिटेड हो चुके हो। रियल एग्जाम्पल, एक सेल्स पर्सन आपसे पूछता है, सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आप सोचते हो सिर्फ 2 मिनट, कोई बात नहीं। 20 मिनट बाद आप एक प्रोडक्ट खरीद चुके हो जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। हाउ इट वर्क्स, जब आप एक छोटी रिक्वेस्ट मान लेते हो तो आपका ब्रेन आपको हेल्पफुल पर्सन के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिर जब बड़ी रिक्वेस्ट आती है तो मना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब मना करने का मतलब है कि आप इनकंसिस्टेंट हो। हाउ टू डिफेंड, जब भी कोई स्मॉल फेवर मांगे, 1 सेकेंड रुको, सोचो क्या ये पर्सन बाद में कुछ बड़ा मांगेगा? अगर डाउट है तो पहली रिक्वेस्ट से ही मना कर दो। ट्रिक नंबर 2, द रेसिप्रोसिटी रूल। इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे आपको करना हो या नहीं। रियल एग्जाम्पल, आप शॉपिंग कर रहे हो, एक पर्सन आपको फ्री सैंपल देता है। आपने सोचा भी नहीं था खरीदने का, लेकिन अब आपको लगता है कि कुछ खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको फ्री में कुछ दे चुका है। अनदर एग्जाम्पल, एक कॉलीग आपकी हेल्प करता है, अगले दिन वो आपसे बड़ा फेवर मांगता है। आप मना नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके कर्जदार हो। द डार्क साइड, स्मार्ट मैनिपुलेटर्स डिलिबरेटली छोटी छोटी चीजें देते हैं ताकि बाद में बड़ा बेनिफिट ले सके। गिफ्ट्स नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हाउ टू डिफेंड, अगर कोई आपको अनसॉलिसिटेड गिफ्ट दे तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मेंटली रिमाइंड करो खुद को, मैं इनका कर्जदार नहीं हूं। अगर बाद में वो कुछ मांगे और आप नहीं देना चाहते तो कॉन्फिडेंटली मना कर दो। अब तक आपने 2 ट्रिक सीख ली, लेकिन अगली ट्रिक इतनी पावरफुल है कि पॉलिटिशियंस इसे इलेक्शंस जीतने के लिए यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 3, द एंकरिंग इफेक्ट। जो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपके पूरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल 1, शॉपिंग। आप एक शर्ट देखते हो, प्राइस टैग 5000 रुपए। आप सोचते हो बहुत महंगा है। फिर दुकानदार कहता है आज 50% ऑफ है, सिर्फ 50% में। अब आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा डील किया। रियलिटी, वो शर्ट ओरिजिनली 2000 की है, लेकिन 5000 की प्राइस ने आपके माइंड में एक एंकर बना दिया। अब 50% सस्ता लग रहा है। एग्जाम्पल 2, सैलरी नेगोशिएशन। आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। इंटरव्यूअर पूछता है आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? अगर आप 5 लाख बोलते हो, नेगोशिएशन 4 से 5 लाख के बीच होगी। अगर आप 8 लाख बोलते हो, नेगोशिएशन 7 से 8 लाख के बीच होगी। पहला नंबर एंकर बन जाता है। हाउ पॉलिटिशियंस यूज दिस, इलेक्शंस में वो सबसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, हम 2 करोड़ जॉब्स देंगे। जब वो 50,000 जॉब्स दे देते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ तो किया। रियलिटी, 50,000 बहुत कम है, लेकिन 2 करोड़ के कंपैरिजन में ये एक्सेप्टेबल लगता है। हाउ टू डिफेंड, जब भी कोई नंबर सुनो, इग्नोर करो पहले नंबर को। अपनी रिसर्च करो, रियल वैल्यू क्या है, पहले नंबर से इन्फ्लुएंस्ड मत हो। ट्रिक नंबर 4, द स्केर्सिटी प्रिंसिपल। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। ऑफर एक्सपायर्स इन 10 मिनट्स। आपने ये लाइन सुनी है? ये स्केर्सिटी प्रिंसिपल है। जब लोगों को लगता है कि कोई चीज लिमिटेड है या खत्म होने वाली है तो वो डेस्परेटली उसे चाहने लगते हैं, चाहे उन्हें चाहिए हो या नहीं। रियल एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो, वेबसाइट पर लिखा है ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट,
15 people are viewing this. Suddenly आपको पैनिक होता है, अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो ये चला जाएगा। आप बिना सोचे खरीद लेते हो। रियलिटी, वेबसाइट हमेशा 2 आइटम्स लेफ्ट दिखाती है। फेक स्कैर्सिटी क्रिएट की गई है। डेटिंग एग्जाम्पल, कोई डिलिबरेटली बिजी दिखता है। आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम। आपको वो पर्सन ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। क्यों? स्कैर्सिटी। हाउ टू डिफेंड, जब भी कोई लिमिटेड टाइम या लास्ट चांस कहे, रुको, सोचो, क्या मुझे ये सच में चाहिए या सिर्फ स्कैर्सिटी के डर से चाहिए? अगर आपको रियली चाहिए तो ठीक है, लेकिन फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से डिसीजन मत लो। 4 ट्रिक्स हो गई। अब अगली ट्रिक आपको शॉक करने वाली है, क्योंकि आपके सबसे करीबी लोग इसे आप पर यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 5, गिल्ट ट्रिपिंग। ये इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे कॉमन फॉर्म है। कोई आपको गिल्टी फील कराता है ताकि आप वो करो जो वो चाहता रहे। एग्जाम्पल 1, फैमिली। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे। इंस्टेंटली आप गिल्टी फील करते हो और आप वो काम कर देते हो जो आप नहीं करना चाहते थे। एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप्स। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। मैं हमेशा तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करती हूँ, लेकिन तुम। द मैनिपुलेशन, गिल्ट ट्रिपिंग आपके इमोशंस को वेपनाइज करता है। आपको लगता है कि अगर आप ना बोलते हो तो आप बैड पर्सन हो। हाउ टू डिफेंड, पहचानो कि ये गिल्ट ट्रिप है। अपने आप से पूछो, क्या मैं रियली कुछ गलत कर रहा हूं या मुझे गिल्टी फील कराया जा रहा है? अगर दूसरा केस है तो बोलो, मैं समझता हूं कि आप अपसेट हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। गिल्ट से डिसीजन मत लो। ट्रिक नंबर 6, लव बॉम्बिंग। ये रिलेशनशिप मैनिपुलेशन है। शुरुआत में कोई आपको एक्सेसिव अटेंशन, अफेक्शन और गिफ्ट्स देता है। आप सोचते हो, वाओ, ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, बट इट्स अ ट्रैप। जब आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, वो अपना असली फेस दिखाता है, कंट्रोल करना शुरू कर देता है। रियल एग्जाम्पल, एक पर्सन आपको डेली 100 मैसेज करता है, आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप परफेक्ट हो। फर्स्ट वीक आपको अच्छा लगता है, सेकेंड वीक ये नॉर्मल लगने लगता है, थर्ड वीक अगर वो 2 घंटे मैसेज नहीं करता तो आपको वियर्ड लगता है, फोर्थ वीक वो कंट्रोलिंग बन जाता है। तुम किसके साथ हो? तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा? तुम मुझसे ज्यादा फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे रहे हो। अब आप ट्रैप्ड हो। हाउ टू डिफेंड, अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, रेड फ्लैग है। हेल्दी रिलेशनशिप्स ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं। लव बॉम्बिंग इक्वल्स फ्यूचर कंट्रोल के लिए सेटअप। 6 ट्रिक्स हो गई, अभी 4 और बाकी है, और आखिरी ट्रिक सबसे डेंजरस है। ट्रिक नंबर 7, द साइलेंट ट्रीटमेंट। जब आप कुछ ऐसा करते हो जो कोई नहीं चाहता, तो वो आपसे बात करना बंद कर देता है, कंप्लीटली इग्नोर करता है। ये इमोशनल पनिशमेंट है। व्हाई इट वर्क्स? इंसान सोशल एनिमल्स हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको एंग्शियस बना देता है। आप सोचते हो, मैंने क्या गलत किया, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मुझे फिक्स करना चाहिए, और आप वो करने लग जाते हो जो वो चाहता है, बस वो फिर से आपसे बात करे। एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसा किया जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आया। पूछते हो क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, बट क्लियरली कुछ है। डेज तक कोर्ड बिहेवियर। आप डेस्परेट हो जाते हो रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। हाउ टू डिफेंड, अगर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, कामली बोलो, मैं समझता हूं कि तुम अपसेट हो, जब तुम बात करने के लिए रेडी हो मैं यहां हूं। फिर उनकी मैनिपुलेशन में मत फंसो, अपनी लाइफ जीते रहो। ट्रिक नंबर 8, गैस लाइटिंग। ये सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। गैस लाइटिंग में कोई आपको ये बिलीव कराता है कि आपकी रियलिटी गलत है। आपकी मेमोरीज, परसेप्शंस और सैनिटी को क्वेश्चन किया जाता है। एग्जाम्पल, आपने क्लियरली कुछ देखा या सुना, आप कन्फ्रंट करते हो, वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम इमेजिन कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए।
स्लोली आप डाउट करने लगते हो खुद पर, क्या मैं रियली ये सब इमेजिन कर रहा हूं? रियल एग्जाम्पल, आपका बॉस कहता है मैंने तुम्हें फ्राइडे तक ये कंप्लीट करने को कहा था। आप जानते हो उसने मंडे बोला था, लेकिन वो बार बार फ्राइडे कहता रहता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाउ टू डिफेंड? ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ है तो प्रोबेबली हुआ है। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ईमेल्स, मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस। अगर कोई रिपीटेडली आपकी रियलिटी को डिनाई करे तो रेड फ्लैग है। ट्रिक नंबर 9, द फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी। तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा, ये ऑफर कल नहीं रहेगा। अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो लेट हो जाएगा। अर्जेंसी क्रिएट करना एक पावरफुल मैनिपुलेशन टूल है। जब आपको लगता है कि टाइम कम है, आप रैशनल थिंकिंग स्किप कर देते हो। एग्जाम्पल, सेल्स कॉल पर कोई बोलता है ये डिस्काउंट सिर्फ आज है, अगर आपने अभी नहीं लिया तो ये प्राइस फिर कभी नहीं मिलेगा। आप प्रेशर फील करते हो, बिना सोचे डिसाइड कर लेते हो। हाउ टू डिफेंड? जब भी कोई अर्जेंट डिसीजन डिमांड करे, बोलो मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगर वो ना माने तो ये मैनिपुलेशन है। रियल अपॉर्चुनिटीज वेट करती हैं, फेक अर्जेंसी प्रेशर डालती है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक ट्रिक, ये ट्रिक इतनी सटल है कि आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो। ट्रिक नंबर 10, द इम्प्लाइड थ्रेट। डायरेक्ट थ्रेट्स इजीली पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इम्प्लाइड थ्रेट्स सटल होते हैं। कोई डायरेक्टली थ्रेट नहीं देता, लेकिन मैसेज क्लियर होता है। एग्जाम्पल 1, वर्कप्लेस। बॉस कहता है हमें कंपनी में ऐसे लोगों की जरूरत है जो वीकेंड्स पर भी काम करते हैं। कुछ लोग तो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रियल डेडिकेटेड एम्प्लॉइज, तुम जानते हो, डायरेक्ट थ्रेट नहीं दी, लेकिन मैसेज है अगर तुम वीकेंड पे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब खतरे में है। एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप्स। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा। इम्प्लाइड थ्रेट, करो वरना ब्रेकअप। एग्जाम्पल 3, फैमिली। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। हालांकि डिसीजन तुम्हारा है। वाई इट्स डेंजरस? आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकली कोई थ्रेट नहीं दी गई, लेकिन आपको क्लियरली पता है कि कंप्लाई ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हाउ टू डिफेंड? कॉल इट आउट। मुझे लग रहा है कि तुम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो XYZ होगा। क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्लैरिटी डिमांड करो। इम्प्लाइड थ्रेट्स को एक्सप्लिसिट बना दो, फिर उनसे डील करना इजी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 10 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो लोग हर दिन आप पर यूज करते हैं। क्विक रिकैप। नंबर 1, फुट इन द डोर। नंबर 2, रेसिप्रोसिटी रूल। नंबर 3, एंकरिंग इफेक्ट। नंबर 4, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। Number 5, guilt tripping. Number 6, love bombing. Number 7, silent treatment. Number 8, gaslighting. Number 9, false urgency. Number 10, implied threats. Important. मैंने आपको ये ट्रिक्स इसलिए नहीं बताई कि आप लोगों को मैनिपुलेट करो। मैंने इसलिए बताई कि आप खुद को डिफेंड कर सको। Knowledge is power. जब आप जानते हो कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो आप कभी भी विक्टिम नहीं बन सकते। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, मिलियन माइंड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और ऐसी पावरफुल नॉलेज लाता रहूंगा। कमेंट में बताओ कि कौन सी ट्रिक आपने खुद एक्सपीरियंस की है, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप बॉडी लैंग्वेज पढ़कर किसी की सच्चाई जान सकते हो। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।